देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। मैं हूं कालिका कांडपाल और आप देख रहे हैं दस्तक पहाड़। केदारनाथ उपचुनाव अपने चरम पर है और इस चरम चुनाव के बीच में भाजपा और कांग्रेस लगातार उन वोटरों को साधने का काम कर रही है जो केदारनाथ उपचुनाव की रीढ़ माने जाते हैं। करीब 17,000 वोटर जो अनुसूचित जाति के हैं वो इस विधानसभा में निवास करते हैं और सबसे ज्यादा वोट परसेंट भी इसी अनुसूचित जाति के वोटरों का होता है। जहां एक और कांग्रेस लगातार जो नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्य जी क्षेत्र में बने हुए हैं, वहीं भाजपा ने कल अगस्त्यमुनि के चंद्रापुरी के निकट सेलसोड़ में एक अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन को आयोजित करके इन वोटरों को साधने के लिए एक अनूठा प्रयास किया। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो अनुसूचित जाति के सबसे बड़े नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं घनसाली के विधायक शक्तिलाल साजी। साजी, आपका दस्तक पहाड़ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि कल अभी हमने बात करी कि कल सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ पर एक कार्यक्रम में आए, अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया और भारी संख्या में उसमें अनुसूचित जाति के लोग सम्मिलित हुए। आपको क्या लगता है कि कितना सफल रहा ये कार्यक्रम? कार्यक्रम का सफल होना है विकास, स्पष्टवाद, लोगों को गुमराह न करना, लोगों को बेवकूफ न बनाना। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम जो कहते हैं वो करते भी हैं। अभी आपने मेरी मीटिंग में भी देखा होगा, मैंने इन बहनों से कुछ बातों के लिए वचनबद्धता की है। ये आज नहीं कि मैंने, ये चुनाव आचार संहिता से पहले मेरे इन लोगों से मीटिंग हुई थी और आज मैंने उसी बात की पुनरावृत्ति की। आप विश्वास रखिएगा, आपसे जो हमारी वचनबद्धता हम उसको पूरा करेंगे। आदरणीय पुष्कर धामी जी कल आए थे, बहुत दिव्य कार्यक्रम रहा, भव्य कार्यक्रम रहा। अनुसूचित जाति के लोग, ये मैं समझता हूँ कि कल का जो हमारा कार्यक्रम था ये विकास और विश्वास का था। मैं पूरे अनुसूचित जाति के लोगों को विधानसभा केदारनाथ सब लोगों को हृदय से प्रणाम करता हूं, उनको अग्रिम बधाई देता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा ने काम किए हैं। आधा अधूरे काम श्रीमती शैला दीदी की तरफ से जो आधा अधूरे काम है हम उनको पूरा करेंगे, चाहे वो चमेली रोड का विषय हो। अभी एक विषय मेरे पास एक रोड का और आ रहा था, मैंने उन लोगों तालीबगढ़ वाला रोड का है, मैंने कहा विश्वास रखिएगा जो भी विषय है हम उनको पूरा करेंगे। तो मैं अनुसूचित जाति की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका भी कि जिस तरह से कल इन लोगों ने हमारा साथ दिया। लोग समझ चुके हैं। मैंने कल दो टूक कहा, जब कोई मेरे से कह रहे थे कि साहब ये भीड़ तो दूसरे टाइप की थी, मैंने कहा कांग्रेस की तरफ से तो कांग्रेस का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने आज तक ठगा नहीं। साजी, जैसा आपने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को कांग्रेस अपना परंपरागत वोट बताते आई है और लगातार उनको साधने के लिए जनता के बीच बनी हुई है। गांव-गांव में जाकर के बहुत छोटे-छोटे समूह में सभाएं करके लगातार जनता को विश्वास दिलाने का काम कर रही है। और एक बात प्रमुख रूप से जो जनता से वो कह रही है कि जो भाजपा की सरकार है उसने समूह गौ के सारे पदों को लगभग समाप्त कर दिया और आउटसोर्स के माध्यम से इनको भरा जा रहा है। जहां पर आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने का अभिप्राय है कि यहाँ पर आरक्षण नाम की कोई चीज नहीं है और इसी मॉडल को पूरे देश में भाजपा लागू करने जा रही है। आप किस तरीके से लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि भाजपा के शासनकाल में कहीं भी अनुसूचित जाति का अहित नहीं होगा? देखिए, इन्होंने तो ये भी कहा कि संविधान खतरे में है। इनके बड़े नेताओं ने कहा, क्योंकि इनका अपना संविधान खतरे में था। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, चाहे संविधा का विषय हो चाहे अन्य कोई और विषय हो, नियुक्ति में जो हमारे लोगों का आरक्षण है उसकी नीति निर्धारण तय है और उसी आधार पर नियुक्तियां होंगी। अब ये लोग आजकल कुछ भी कह दे, मैंने कहा ना, इनके पास सब कुछ कहने के लिए नहीं है, ये कुछ भी कह सकते हैं, ये हमारे समाज को कुछ भी कह सकते हैं। हमारा समाज बहुत आगे है, हमारा समाज पढ़ा लिखा है, हमारा समाज स्वाभिमानी है। 70 साल तक तो इन्होंने ठगा नहीं समाज को। अब तो हमारे समाज को समझ आ रही बात कि अगर ये 70 साल तक ईमानदारी से काम किए होते तो आज तो हमें आरक्षण की भी जरूरत नहीं होती। हम तो खुद ही कह देते कि आरक्षण को समाप्त कर दो, लेकिन आरक्षण समाप्त कैसे हो जाएगा? इन लोगों ने तो ऐसा जाल बना रखा था, इन्होंने ऐसा जाल बना रखा था कि जो आरक्षण लेता रहा वो लगातार लेता रहा और हमारा समाज दबता रहा। अब ये पद्धति समाप्त है, अब तो पारदर्शिता है। आप सब देख रहे हो, हम नकल कानून एक लाए, अध्यादेश लाए, हमने कई बदलाव किए और वो बदलाव किसके लिए किए?
हर समाज के लिए, कि चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे वो अपर कास्ट का समाज हो, हम सबके लिए एक नीति ला रहे हैं। ये कहीं नहीं है, अनुसूचित जाति का जो आरक्षण का राइट बनता है वो मिलेगा और मिलता रहेगा। साजी, आप लगातार बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं कि आप क्षेत्र में हैं, गांव-गांव में जाकर के आप केदार घाटी के लगभग सभी गांवों से होकर के आए हैं। तल्ला नागपुर में भी आपने पूरा भ्रमण किया है, नगर क्षेत्र में भी आज आप नाकोट में पहुंचे हैं। आप लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस समय कितना प्रतिशत वोट, जैसे कि मैंने कहा 17,000 से अधिक वोटर जो है अनुसूचित जाति के, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के खाते में लगभग कितने वोट आने वाली हैं? हम इस सीट को बहुत ऐतिहासिक मतों से जीत रहे हैं। सबसे ज्यादा मतदान अनुसूचित जाति का हमारे पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है। हमारी प्रत्याशी श्रीमती आशा नौटियाल जी बहुत अच्छे मतों से जीत रही है। लोगों का विश्वास है विकास में, और लोग सब अनुसूचित जाति के लोग विकास पे वोट कर रहे हैं। अब ये 23 तारीख को पता चल जाएगा। भाई बिकेगा तो उसी दुकान से सामान, जिस दुकान में सामान होगा। जिस दुकान में सामान ही नहीं होगा वो बिकेगा कहाँ से? तो भारतीय जनता पार्टी के पास विजन भी है, नीति भी है, नियत भी और नेता भी है। तो ये थे शक्तिलाल साजी, घनसाली विधायक, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अनुसूचित जाति के सभी लोग भाजपा के साथ हैं और 23 तारीख को जो चुनाव परिणाम आएंगे तो बीजेपी बम्पर वोटों से जीतती हुई नजर आएगी। साजी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।